हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व पेपर चालू किए थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 4 सॉल्व करा रहा था और विद्यार्थी देखिए बाकी पीछे के सेट में आपको सॉल्व करा चुका हूं, जिसकी विद्यार्थियों मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों सेट नंबर 4 जो है हमारा देखिए 2023 का, जिसका कोड नंबर 822 DY इसका कोड नंबर, ठीक है। तो विद्यार्थी देखिए ये मैं देखिए चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ और देखिए चौथे पार्ट में हमारा सेट ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ तक आप क्वेश्चन करा चुका था, ये जो माध्यक ज्ञात करना था यहाँ तक क्वेश्चन करा चुका था। आज देखिए विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे ना। आज ये देखिए इस सेट को भी हम समाप्त कर देंगे। देखिए 23वां क्वेश्चन करा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको मैं कॉपी में लिखूंगा, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करना है हमको, क्वेश्चन करना है 23वां, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 23 करेंगे हम। देखिए 23वां क्वेश्चन का आराम से देखिए सवाल को उतार लेता हूँ। देखिए दो यहाँ लिखा, देखिए 2x-1 फिर बटा x-3, फिर देखिए कोष्टक बंद इस प्रकार, ठीक है ना। फिर देखिए -3, फिर देखिए कोष्टक x-3 बटा 2x-1 है, ठीक है, बराबर देखिए 5 दिया, इसमें दिया ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ये बोल रहा है कि देखिए जो x का मान कह रहा है जो x का मान निकलेगा, मतलब जो सॉल्व करेंगे तो जो x का मान निकलेगा बोल रहा है कि x का मान -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए कह रहा, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब है देखिए कि x का मान -3 1/2 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए अगर -3 रख देंगे x का मान तो -3 और +3 जीरो हो जाएगा, तो मतलब जीरो हो जाएगा। तो 1 अगर ऊपर 1 मान लें तो 1/0, मतलब किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है अगर ये जीरो नीचे हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं 1/2 रख दूंगा, x का मान अगर 1/2 रख दूंगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी देखिए जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए विद्यार्थियों कभी भी किसी भी जो भिन्न होती है, हमारी जो संख्या होती है भिन्न भिन्न के रूप की, उसके नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए इसने बोल दिया कि x का मान -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ना ही उत्तर में भी आएगा ये, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया हमारे पास, इसको देखिए मान लेते हैं। देखिए मानेंगे, देखिए माना इस प्रकार मान लेंगे कि माना 2x-1 और बटा में देखिए कितना है x-3 बराबर देखिए विद्यार्थियों y मान लेते हैं, इस प्रकार मान लेंगे ना। अब देखिए विद्यार्थियों इसको तो y मान लिया हमने, लेकिन आप इसको देख रहे होंगे, इसको ये देखिए उल्टा है इसका, ठीक है ना। देखिए x-3 नीचे, इसमें x-3 ऊपर है, ठीक है। इसमें देखिए 2x-1 ऊपर है, इसमें 2x-1 नीचे है, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए उल्टा मान लेंगे इसको। जैसे ये वाली संख्या को देखिए क्या लिखेंगे, इसको देखिए x-3 बटा 2x-1, तो इसको देखिए उल्टा मानेंगे इस प्रकार, 1 इसको y कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जब ये उल्टा है ना, इसको देखिए सीधा मान, ये उल्टा था, इसी को उल्टा था ये, तो इसको भी उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों मान यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे y रखूंगा मैं, देखिए इसको y माना, y रखूंगा, 2y हो जाएगा, ये 2y-3 गुड़ा, यहाँ पे देखिए इसका मान 1/y माना हूँ, तो 1/y आएगा हमारा, 1/y आएगा, इस प्रकार आ जाएगा ना। बराबर देखिए 5 लिखा है, तो बराबर में देखिए 5 लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थी हो जाएगा 2y माइनस देखिए 3 का नाम 3, तो 3/y बराबर देखिए दिया है 5, तो 5 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी इसके बटा 1 मानेंगे इस प्रकार, और इनका देखिए एलसीएम लेंगे। देखिए तो y और 1 का एलसीएम y आएगा, देखिए y और 1 का एलसीएम y आएगा, 1 का भाग y में देंगे y बार जाएगा, तो y गुणा इसमें करा देंगे, देखिए तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का भाग y में देंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 3 में कराएंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। इसके बटा 1 मानेंगे, फिर कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों ये 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 बराबर y गुणा इसमें होगा, देखिए तो ये 5y हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए 2y स्क्वायर, इसको देखिए साइड ले लेंगे तो माइनस का 5y, और देखिए माइनस का 3 पहले से बराबर 0, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों इसका गुणा देखिए इससे कराएंगे, देखिए ये गुणनखंड बन गया। देखिए 2 3 6, तो गुणा कर दें, देखिए तो 6 जाना चाहिए, है ना। इसे हम दो संख्या ढूंढेंगे, देखिए ये 2 3 6, ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी 2 3 6, तो मतलब माइनस का 6 आना चाहिए गुणा करने पर। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, देखिए 2 3 6, तो माइनस का 6 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ दें चाहे घटा दें -5 आ जाए, देखिए, है ना। देखिए क्या करेंगे, -6 गुणा 1 ले लेंगे, ठीक है। देखिए 6 का नाम 6, तो माइनस का 6 मिल जाएगा हमको, और -6 यहाँ है, आप +1 करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, -6 + 1 करेंगे तो माइनस का 5 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 2y स्क्वायर इस प्रकार लिख देंगे, माइनस का 6y लिखेंगे, देखिए ये -6 लिए थे ना,
देखिए माइनस का 6 लिखेंगे, फिर ध्यान लगा देंगे इस प्रकार। एक लिखा देखिए एक वाई, ठीक है ना। देखिए माइनस का 3 बराबर 0, ये देखिए हो जाएगा ना। देखिए विद्यार्थियों -6 ये है और धन 1 ये देखिए, ठीक है ना। -6 और धन 1, देखिए घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। देखिए 6 का 9 6, माइनस का 6 भी मिल जाएगा, गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन करेंगे ना। देखिए 2y कॉमन, देखिए 2y कॉमन कर लेंगे इस प्रकार। देखिए जब 2y कॉमन करेंगे देखिए यहाँ पर y बचेगा माइनस, देखिए y बचेगा सिंगल, ये देखिए y बाहर है, 2 3 6 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। धन यहाँ पे देखिए विद्यार्थी कुछ कॉमन नहीं है, देखिए एक कॉमन कर लेते हैं तो यही देखिए y -3 जो का त्यों बचेगा बराबर देखिए 0, ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब ये दोनों में देखिए दोनों कॉमन है, ये दोनों में एक उतारेंगे, देखिए तो y -3 उतार देंगे, ये उतार दिया। इसके बाद देखिए 2y धन 1 उतार देंगे, तो 2y धन 1 उतार दिया बराबर 0। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यदि अब लिखेंगे, देखिए यदि इस प्रकार लिखेंगे, यदि y -3 बराबर 0, ठीक है ना। यदि देखिए y -3 बराबर 0 उस साइड जाएगा देखिए तो y बराबर ये 3 हो जाएगा ना। देखिए y बराबर देखिए 3 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर यदि करेंगे, फिर लिखेंगे देखिए यदि इसको देखिए 2y धन 1 बराबर 0, तो देखिए 2y उस साइड जाएगा देखिए तो माइनस का 1, ये देखिए बटा में जाएगा। अब तो y बराबर देखिए गुणा में है ना, तो भाग में जाएगा देखिए तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों हम जिनको मान थे उनका मान रखेंगे। देखिए हमारे पास देखिए वाई यहाँ पे कर लेते, देखिए यहाँ पे देखिए वाई बराबर 3 आया, देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए तो वाई बराबर कितना देखिए 3 आया, ठीक है ना। अब वाई का मान क्या मान देखिए हम यहाँ पे देख लेते, देखिए ये देखिए विद्यार्थियों वाई क्या मान थे हम दिखा दूँ आपको मैं, ये देखिए वाई मान थे हम 2x - 1 बटा x धन 3, तो वाई की जगह रखेंगे यही मान है ना, क्योंकि माने थे हम 2x - 1 बटा x धन 3 रखेंगे यहाँ पे वाई की जगह। देखिए चलिए रख देते, देखिए क्या माने थे, देखिए वाई के मान माने थे हम 2x - 1 बटा माने थे हम देखिए x धन 3 माने थे ना, बराबर ये 3 लिखा 3, इसके बटा 1 देते हैं, फिर कैंची गुणा कराएंगे। देखिए तो देखिए 3 × x में 3x धन देखिए 3 3 9 बराबर 1 गुणा यहाँ पे करेंगे, देखिए जो करते हो आएगा 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 3x जो करते हो इस साइड आएगा, देखिए माइनस का 2x हो जाएगा ये बराबर देखिए -1 जो करते हो ये देखिए इस साइड आएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए घटेगा, देखिए तो x और कितना मिलेगा, देखिए माइनस का 10 मिला, ठीक है ना। देखिए एक उत्तर हमको देखिए मिल गया, x और माइनस का 10। अब देखिए अभी देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए y बराबर कितना चले, देखिए y बराबर मान थे हम y बराबर देखिए माइनस का 1/2, ठीक है ना। y बराबर कितना मान थे माइनस का 1/2, तो y का मान वही वाला रख देंगे, पहले वाला ही मान रखना, देखिए यही वाला मान, क्योंकि देखिए y यही वाला मान था हमारा, इसी को y हमको लेना, देखिए ठीक है ना। यही हमारा देखिए y का मान था, इसी को y का मान ले लेंगे यहाँ पे भी। देखिए 2x - 1 बटा x धन 3 जो कहते हो लिख दिया, देखिए जो कहते हैं y का मान बराबर देखिए -1/2 है, तो माइनस का 1/2 कर दिया, ठीक है ना। अब करेंगे देखिए कैंची गुणा, देखिए 2 दूना 4x हो जाएगा, ये माइनस 2 1 2 हो जाएगा बराबर -1 गुणा इसमें करेंगे माइनस का x, फिर -1 गुणा इसमें करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 4x हमारा जो कहते हुए रहेगा, इसको देखिए इस साइड लेंगे, देखिए तो प्लस का x आएगा ये बराबर देखिए माइनस का 3, ये देखिए इस साइड आएगा प्लस का 2 हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए 4x एक ये 5x हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बराबर लगा देंगे, ये घट जाएगा देखिए तो माइनस का 1, तो x बराबर देखिए मिलेगा -1/5, ठीक है ना। तो देखिए 2 उत्तर हमको प्राप्त हो गए, ठीक है ना। 2 उत्तर हमको देखिए प्राप्त हुए। एक x का मान कितना मिला, देखिए माइनस का 10 मिला, एक x का मान माइनस का 1/5 मिला। ये देखिए हमारे असली उत्तर है, ठीक है ना। ये हमारे असली उत्तर नहीं थे, देखिए y, तो ये तो हम मान के चले थे ना, ये हमारे देखिए असली उत्तर है। तो चलिए विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 23वें का अथवा क्वेश्चन है, देखिए जो पहले वाला कर चुके हैं ना 23वें का, देखिए ये देखिए ये 23वें का अथवा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। संख्या के अंकों का अंतर 2 संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 23वें का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 23वें का अथवा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 23वें का अथवा वाला प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, सबसे पहले विद्यार्थी हम अंक मान लेते हैं ना, क्योंकि 2 अंकों से बनी एक संख्या कह रहा है, सबसे पहले हम अंक मानेंगे। देखिए लिखेंगे कि माना संख्या का पहला अंक, माना संख्या का पहला अंक, ठीक है। माना संख्या का पहला अंक बराबर मान लेते हैं x, इस पर मान लेंगे, ठीक है ना। माना संख्या का पहला अंक x है
माना संख्या का दूसरा अंक, इसको क्या मानेंगे विद्यार्थियों, y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके है ना। दिख रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या। अब विद्यार्थी देखिए, जो संख्या होती है देखिए फिक्स होती है संख्या, देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए संख्या होती है वो कितनी होती है, देखिए 10x धन y होती है संख्या। ठीक है ना, संख्या कितनी 10x धन y संख्या होती है। ठीक है, क्या 2 अंकों से बनी एक संख्या। ठीक है ना, देखिए ये संख्या हमारी देखिए 10x धन y, ये संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक है ना, 10x धन y। ठीक है, क्या 2 अंकों से बनी संख्या, फिर क्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए विद्यार्थी इसके अंक पलटेंगे, देखिए एक्स और वाई अंक है, ये पलट देंगे। देखिए तो वाई इस साइड आ जाएगा और एक्स देखिए इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, अंक पलट दिया। तो कह रहा 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों से पलटने पर बनी संख्या का योगफल, तो इसका देखिए योगफल कर देते हैं। योगफल कह रहा 66 है, तो बराबर 66 कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखिए एक समीकरण मिलेगा हमको, देखिए ये 10x एक x है तो 11x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस देखिए 10y एक y है तो ये 11y हो जाएगा, बराबर देखिए 66 लिखा है तो 66 लिख देंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 11 कॉमन करेंगे, देखिए दोनों 11 कॉमन है, बचेगा देखिए x धन y बराबर देखिए 66 बचेगा ना। 11 काट देंगे, देखिए 11 छक्का 66 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों x धन y बराबर देखिए 6 बचा, इसको देखिए पहला समीकरण नाम देंगे। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर ना, अंक विद्यार्थी हम मान चुके हैं, देखिए पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, इनका अंतर कितना देखिए 2 है, इनका अंतर देखिए 2 कर देंगे, ये कर दिया, देखिए दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको विद्यार्थी सॉल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए विद्यार्थी इसको जोड़ने पर कर देते हैं, देखिए लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, जोड़ेंगे जब x 2x हो जाएंगे और देखिए 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 चौको 8। तो देखिए विद्यार्थियों x का मान हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान क्या प्राप्त होगा, देखिए विद्यार्थियों 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों ये x का मान जो 4 प्राप्त हुआ, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, y का मान भी मिलेगा। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण के 1 कितना विद्यार्थी देखिए x धन y बराबर 6 दिया है। ठीक है ना, x धन y बराबर 6, x का मान 4 यहाँ पर रख देंगे, 4 धन y बराबर 6। तो देखिए y कितना मिलेगा हमको, y बराबर देखिए 6 इस साइड आएगा, माइनस का 4, तो y मिला देखिए विद्यार्थी हमको, y मिला देखिए 6 में 4 जाएगा 2 मिला। ठीक है ना, ये देखिए 2 मिला, हमको संख्या चाहिए, देखिए तो लिखेंगे संख्या पूछ रहा था, लिख देंगे संख्या बराबर, देखिए विद्यार्थी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले x का मान लिख देना है आप, इसके बाद y का लिख देना, संख्या हमको देखिए मिल जाएगी। तो 42 संख्या मिल गई, इस पर डब्बा हम बंद कर देंगे, यही विद्यार्थी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कह रहा देखिए कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए विद्यार्थियों ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करना हमको, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए विद्यार्थी इसका फिगर बनाएंगे। देखिए विद्यार्थी ऊंचाई दूरी में अगर फिगर बन गया तो आपका सवाल एकदम के हलवा हो जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले आप फिगर में देखिए ध्यान देना, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कह रहा 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, ठीक है ना, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से कह रहा। देखिए चलिए देखिए मान लेते हैं विद्यार्थियों, ये हमारा देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए जैसे ये मैं मान लो यहाँ पे करता हूँ, देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कह रहा देखिए 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से कह रहा। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। इसका मतलब विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति है वो मतलब ऊंचाई पर खड़ा है। देखिए अवनमन कोण कब बनता है विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है तब अवनमन कोण बनता है। तो इसका मतलब है कि जो क्योंकि अवनमन कोण बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा भवन है वो ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है ना, इसलिए देखिए भवन को मैं ज़्यादा ऊंचा बनाऊंगा। देखिए ये देखिए मान लेते हैं हमारा ये भवन है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये हमारा देखिए ये भवन रहेगा। ठीक है, ये देखिए चलिए ये कितना ऊंचा विद्यार्थी भवन, 60 मीटर ऊंचा है भवन। ठीक है ना, ये भवन की देखिए ऊंचाई हो जाएगी हमारी 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, यहाँ पे देखिए व्यक्ति खड़ा है शिखर पे, शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण। देखिए तो मीनार हमारी देखिए छोटी है। ठीक है ना, ये देखिए विद्यार्थी यहाँ पे मीनार बना लेते हैं हम। चलिए ये देखिए मीनार हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, ये हमारी देखिए मान लो मीनार है, ये देखिए आधार है, इस प्रकार कर देते हैं। देखिए चलिए ये जब इस तरह जोड़ दिया, इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं। चलिए ये जोड़ दिया। ठीक है ना, तो कह रहा देखिए 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से यहाँ पे खड़ा व्यक्ति किसी मीनार के
शिखर मतलब यहाँ पे खड़ा है, अवनमन कोण बन रहा है ना, तो ऊपर से मतलब नीचे की तरफ देख रहा है। मीनार के शिखर, मीनार का ये मीनार है, तो मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, मतलब ये वाला 30 का बन रहा है। ये कितने बन रहा है विद्यार्थियों, देखिए 30 का। तो देखिए अवनमन कोण, इसलिए पहले इसको देखिए इस प्रकार बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार, ये 30, तो एकांतर से इसको भी देखिए 30 बनाएंगे इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार। फिर देखिए नीचे वाला कितना बन रहा है विद्यार्थियों, ये नीचे वाला जो कह रहा है देखिए पाद, पाद का मतलब पैर, ठीक है ना, पाद का मतलब पैर होता है। देखिए ये कितना 60 है, तो मतलब देखिए ये 60, तो एकांतर से ये भी देखिए 60 हो जाएगा, ठीक है। एकांतर से बनेंगे, देखिए इस प्रकार बनेगा चित्र ये। अब देखिए हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब ये एच का मान पूछ रहा है। देखिए ये इस एच का मान हमको चाहिए विद्यार्थी, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थी इसको यक्स मान लेते हैं, इसको देखिए यक्स मान लेते हैं, इस प्रकार मान लेंगे। यक्स ये तो इसको भी देखिए यक्स इस प्रकार मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों ये एच है, तो देखिए इतनी भी हमारी एच ही तो होगी, ये वाली ये, क्योंकि देखिए जब वो एच है यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी भी देखिए एच ही होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक एच मानी जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी जब ये एच है तो कितना बचेगा, देखिए 60 माइनस एच बचेगा इतना, ठीक है ना। ये कितना बचेगा, देखिए 60 माइनस एच बचेगा। अगर आपको डाउट है दोनों को जोड़ दीजिए, एच एच कट जाएगा, 60 पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए एच का मान चाहिए, देखिए देखिए त्रिभुज का नाम देते, देखिए तो ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, सारे नाम दे दिए हमने। चलिए देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज। सबसे पहले देखिए ए बी ई में, ठीक है ना, ये वाले में ए बी ई में। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो tan 60, देखिए tan लगेगा क्योंकि लंब बटा आधार से काम कर रहे हैं, तो tan लगेगा, क्योंकि tan का देखिए जब सूत्र होता है तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है ना, तो tan 60 बराबर देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना देखिए ये पूरा लेंगे, देखिए 60 है, आधार कितना देखिए यक्स है, ठीक है ना, आधार देखिए यक्स है हमारा। tan 60 का मान क्या होता है विद्यार्थियों, कारण 3 होता है, बराबर देखिए 60 बटा यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यक्स की वैल्यू मिलेगी हमको, देखिए चलिए कैंची गुणा कराते हैं पहले। तो यक्स करंडी 3 बराबर देखिए 60, तो यक्स बराबर देखिए यक्स बराबर मिलेगा देखिए 60 बटा करंडी 3, इसका करेंगे देखिए परमेयकरण, तो करंडी 3 बटा करंडी 3, तो देखिए हो जाएगा हमारे पास 60 करंडी 3 बटा करंडी 3 3 होता है, इसको काटेंगे देखिए तो ये 20 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों यक्स का मान मिला हमको, देखिए 20 करंडी 3, ठीक है। देखिए यक्स का मान मिला, लेकिन हमको तो एच का मान चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला देखिए, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है ना। अब लिखेंगे देखिए समकोण त्रिभुज डी सी ई में, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। देखिए इसमें tan 30 था ना, लिखेंगे देखिए tan 30 अंश बराबर, ठीक है, tan 30 अंश बराबर। देखिए विद्यार्थियों इसमें 30 है, देखिए ये देखिए tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार देखिए 60 माइनस एच, देखिए ये यहाँ इतना त्रिभुज है हमारा ये वाला, तो 60 माइनस एच लंब हो जाएगा, आधार यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार लेंगे, देखिए तो 60 माइनस एच हमारा लंब हो जाएगा, आधार देखिए यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यक्स का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, हमको एच का मान चाहिए बस, ठीक है ना, ऊंचाई चाहिए मतलब मीनार की। तो tan 30 का मान 1 बटा करंडी 3 बराबर 60 माइनस एच बटा यक्स, यक्स का मान देखिए 20 करंडी 3 है, ठीक है ना, 20 करंडी 3 है। देखिए करंडी 3 से करंडी 3 चला जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों बचा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा, देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, कट जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा ना, तो 60 माइनस एच गुणा, कैसे गुणा कराएंगे जब तिरछा, तो 60 माइनस एच गुणा यहाँ पर देखिए 60 माइनस एच बराबर यहाँ 20 बचा, 20 एक नम 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों माइनस एच बराबर आएगा ये 20 माइनस का 60, तो जाएगा देखिए माइनस का एच बराबर माइनस का 40, ये कटेगा देखिए, तो एच बराबर कितना मिलेगा विद्यार्थी, देखिए 40 मीटर, एच बराबर मिला हमको देखिए 40 मीटर, ठीक है ना। ये विद्यार्थी देखिए हमारे मीनार की ऊंचाई होगी। अब ये हमारा देखिए आंसर है असली वाला, ठीक है ना। तो विद्यार्थी आपके समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 24 का देखिए हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए अथवा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब 25 हमको नहीं करना, स्टार लगा है, और देखिए इसका अथवा वाला भी नहीं करना, स्टार लगा है। हमारा देखिए सेट भी आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा, देखिए कह रहा एक चिड़िया 80 मीटर ऊँचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है ना। कह रहा एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, और पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर कह रहा चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया को उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा करंडी 3 का मान 1.732 लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद्यार्थियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखिए 24 नंबर का अथवा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। 24 का अथवा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है।
24 का अथवा क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं विद्यार्थियों। करा एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है ना। देखिए चलिए, देखिए मान लेते हैं विद्यार्थियों, ये देखिए एक 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है। चलिए देखिए ये मानते हैं हम कि ये 80 मीटर ऊंचा पेड़ है ये, ठीक है ना। कितना ऊंचा विद्यार्थी है? 80 मीटर ऊंचा देखिए पेड़ है हमारा ये पेड़ की ऊंचाई देखिए मान लेते हैं 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये देखिए मान लेते हैं हमारा 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, तो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं बैठी है वो। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है ना। देखिए पृथ्वी तल किसी बिंदु से, मान लेते हैं विद्यार्थियों यहाँ कहीं, यहाँ से कहीं, ये पृथ्वी तल का कोई बिंदु है, इसको देखिए इस प्रकार आधार है मान लो, ये हमारा ये पृथ्वी है पूरी, यहाँ कोई एक बिंदु है कहीं, तो यहाँ पे देखिए चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति चिड़िया को देख रहा है ना, ठीक है ना। तो कितना देखिए 45 अंश कह रहा है। देखिए ये कोण कितना बन रहा है विद्यार्थियों? ये बन रहा है देखिए 45 अंश बन रहा है। इस प्रकार 45 बना लेते हैं हम, ठीक है ना। ये 45 अंश कह रहा है। पृथ्वी तल किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश। फिर कह रहा है चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। मान लो विद्यार्थियों चिड़िया यहाँ से उड़ी, देखिए उड़ते उड़ते मान ले कि यहाँ कहीं आ गई, मान लो यहाँ कहीं, तो देखिए ऊंचाई देखिए इसी प्रकार रहेगी, ऊंचाई नहीं बदलेगी कह रहा है। देखिए पृथ्वी हमारी यही है, देखिए ऊंचाई इसी प्रकार रहेगी, है ना। चिड़िया देखिए, चिड़िया मतलब उड़ रही है, यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गई चिड़िया, ठीक है ना। करा पृथ्वी तल किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश से। फिर करा चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है 2 सेकंड बाद। अब देखिए कितने 2 सेकंड बाद चिड़िया उड़ के मतलब 2 सेकंड बाद यहाँ पे मतलब आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अब मतलब ये बिंदु यही रहेगा, लेकिन चिड़िया अब यहाँ पे आ गई 2 सेकंड बाद, तो ये कितना कोण हो जाएगा? ये 30 का बनेगा कह रहा है। देखिए उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश हो जाता है, ये 30 अंश का बनेगा। 30 अंश हो जाता है, तो कह रहा है चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात की, ठीक है ना विद्यार्थियों। चाल पूछ रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों चिड़िया हमारी यहाँ पर थी, पहले ये दूरी निकाल लेते हैं, ये वाली ये दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि चिड़िया हमारी यहाँ थी ये वाली, ये तो यहाँ से यहाँ तक चिड़िया गई ना, तो ये दूरी निकाल लेंगे। और इस समय दिया है तो चाल आराम से आ जाएगी ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए विद्यार्थियों सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले नाम देते, देखिए ए, देखिए बी सी डी ई, ठीक है ना, इस प्रकार नाम देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए विद्यार्थी इसको वाई नाम भी दे लेते हैं, चलिए इसको भी जरूरत पड़ेगी हमको। देखिए ये मान लो यहाँ से यहाँ तक वाई है, ठीक है ना। देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले देखिए मैं चलिए 45 बार ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला देखिए ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। ये वाला पहले लेते हैं, देखिए ठीक है ना, ए बी ई में ये वाले लेते हैं। देखिए tan 45 तो लिखेंगे, देखिए tan 45 अंश बराबर देखिए लंब बटा आधार। देखिए तो एच का मान लेते हैं, यहाँ पे एच माने नहीं थे ना, एच मान लेते हैं। चलिए सॉरी देखिए एच तो दिया है ना 80 दिया, देखिए 80 ये भी रहेगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 80 दिया देखिए विद्यार्थी है ना, एच नहीं मानेंगे, ठीक है ना। 80 दिया देखिए 80 लेंगे, ये देखिए गलती से होगा, इसको आप नहीं करना है, ठीक है ना। 80 दिया था एच, ठीक है ना, मैंने गलती से, चलिए ठीक है। तो tan 45 के बाद देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना 80 है, आधार कितना देखिए वाई है, ठीक है ना। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1/1 बराबर 80 बटा वाई, कैंची उड़ा कराएंगे तो वाई बराबर देखिए 80 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई बराबर देखिए 80 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कौन सा लेंगे, देखिए अब लेंगे देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ये वाला लेंगे, देखिए ये वाला, ठीक है ना। अब लेंगे देखिए समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इस बार लिख देंगे। देखिए ए सी डी में क्या tan 30 है हमारा, देखिए ना, तो tan 30 अंश बराबर देखिए लंब बटा आधार 80 बटा एक्स प्लस वाई लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये देखिए जब tan 30 लेंगे तो लंब 80 है, आधार देखिए पूरा लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा त्रिभुज यहाँ से, ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई पूरा आएगा, देखिए ठीक है। हमको एक्स का मान चाहिए बस, ठीक है ना। देखिए tan 30 का मान क्या होता है, देखिए tan 30 का मान 1/3 बराबर देखिए 80 बटा एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान चाहिए हमको, प्लस वाई का मान निकाल चुके हैं, 80 आया था, ठीक है ना। देखिए 80 आया था, रख दिया वाई की जगह, है ना। चलिए देखिए कैंची उड़ा कराते हैं, देखिए तो देखिए विद्यार्थी एक्स प्लस 80 जाएगा, कैंची उड़ा कराएंगे इस पर उड़ा कराएंगे। देखिए एक में एक्स प्लस 80 बराबर इसको उड़े से देखिए 80 करंडी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स बराबर आएगा हमारे पास 80 करंडी 3 और माइनस का 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थी एक्स बराबर आएगा, देखिए ये कह रहा था करंडी 3 का मान 1.73 लीजिए, देखिए तो 80 गुड़े करंडी 3 का मान लेंगे, देखिए 1.732 लेंगे, फिर माइनस का देखिए 80, ठीक है ना। इसको हो जाएगा, देखिए फिर देखिए एक्स बराबर देखिए 80 कॉमन कर लेते, देखिए 80 कॉमन करेंगे, देखिए 1.732 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। फिर देखिए एक्स बराबर आएगा हमारे पास 80 गुड़े
ये घटा देते हैं, देखिए जब घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, ये बचेगा ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए मान लो, चलिए ये दूरी हमारी मान लो आ गई, ठीक है, इतनी आ गई, चलिए आगे दूरी आ गई। अब लगा देंगे, देखिए हमको चाल चाहिए, देखिए तो यहाँ पे निकाले, देखिए चाल चाहिए ना, देखिए तो चाल चलिए देखिए यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। देखिए चाल चाल बराबर क्या, देखिए दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए तो चाल बराबर देखिए दूरी कितनी है, देखिए दूरी आई 80 गुणे 0.732, 0.732 बटा समय कितना था, 2 सेकंड था, ठीक है ना, 2 सेकंड था। 2 से काटेंगे इसको तो 40 मिलेगा। समय 2 सेकंड था ना, चिड़िया 2 सेकंड बाद पहुंची थी ना डी बिंदु। देखिए समय 2 सेकंड था, आप देख सकते हो विद्यार्थियों, देखिए समय हमारा 2 ही सेकंड था, ये देखिए समय 2 सेकंड था, ठीक है ना। दूरी हम निकाल लिया, 4 और दूरी बटा समय सूत्र होता है, तो 40 हुआ। देखिए तो 4 बराबर, देखिए 4 बराबर आएगा, देखिए 40 गुणे 0.732, ठीक है ना। अब ये गुणा करा देंगे, उत्तर मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। देखिए 4 बराबर आएगा, चलिए गुणा करा दे, देखिए पहले 0 लिख लेते हैं, 0 लिख लिया, 4 दूना 8, देखिए 4, देखिए 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, अब देखिए 4 सत्ते 28, 1 29, कितने अंक बाद हम लगेगा, देखिए 3 अंक बाद, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये देखिए 29.28, ठीक है ना, 29.28 मीटर प्रति सेकंड, ये देखिए मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए विद्यार्थी हमारी चाल आ जाएगी, ठीक है ना। डब्बा हम बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे, तो आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 5 कल सॉल्व करा दूंगा। और विद्यार्थियों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विद्यार्थियों मैं चलता हूँ, नमस्कार।